Good morning, students. Welcome to social science class. Students, today we are going to our next chapter, chapter 14. Early history of Deccan and South India. Deccan area we have discussed in our geography, the southern part of plateau. इंडिया के प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है वो साउथ इंडिया है और डेक्कन उससे अबव जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है. ओके तो हम आज के चैप्टर में डेक्कन प्लेट्यू और साउथ इंडिया के बारे में रीड करेंगे. हेयर इज गिवन अ स्पेसिफिक कल्चर दैट इज मेगालिथिक कल्चर. तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज मेगालिथिक कल्चर. We all know that in earlier time the dead were buried under the earth. ठीक है, सॉइल में ब्यूरिड किए जाते थे, उन्हें दबाया जाता था. So the people of that area buried their dead ones, जो उनके रिलेटिव्स या जो भी नोन थे, वो जब डेथ हो जाती थी उनकी तो वो उनको ब्यूरिड करते थे. एंड दे जस्ट पुट सम स्टोन्स ओवर देयर. वहाँ पर कुछ स्टोन्स वो लगा देते थे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये स्टोन्स उन्होंने वहाँ पर फिक्स कर दिए हैं. ठीक है, ये सर्कल और ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का एक इस टाइप में, इस शेप में उन्होंने स्टोन्स को वहाँ पर फिक्स किया है. ओके तो दिस इज कॉल्ड मेगालिथ. दिस स्ट्रक्चर के डेड को जब वहाँ पर उसकी ग्रेव बन जाती है, कब्र जिसको बोलते हैं, ठीक, तो जब उसकी ग्रेव बन जाती है उसे वहाँ पर दबा दिया जाता है तो उसके आसपास ऐसा एक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते थे, बनाते थे. ओके एंड इन सेकेंड सेंचुरी दिस रीजन वॉज द होम ऑफ पीपल हु ब्यूरिड देयर डेड एंड इरेक्टेड बिग पीसेस ऑफ स्टोन. ठीक है, यही मैंने अभी समझाया कि सेकेंड सेंचुरी में जो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया और कश्मीर, डेक्कन एरिया, ये सब एरियाज़ में कौन लोग रहते थे? जो अपने लोगों को मरने के बाद दबा देते थे और उनके आसपास ये बड़े बड़े स्टोन पीसेस फिक्स कर देते थे. और इस स्ट्रक्चर को जो ये उन्होंने फिक्स किए हैं स्टोन्स, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मेगालिथ. ओके और उन लोगों को द पीपल दोज बिल्ड दिस मेगालिथ इज कॉल्ड मेगालिथ बिल्डर्स. जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे उन लोगों को मेगालिथ बिल्डर्स कहते थे. ओके और इन विच एरिया दे फाउंड, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डेक्कन में प्लेट्यूज हैं और वहाँ पर स्टोन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो उन एरियाज़ में वेयर वी फाउंड ग्रेनाइट, जहाँ पर ग्रेनाइट के स्टोन्स बहुत इजीली अवेलेबल हों, उन एरियाज़ में मेगालिथ कल्चर स्टार्ट हुआ था. ओके द स्टोन सर्कल्स वर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मेगालिथ कल्चर इन द साउथ इंडिया. इस तरह के जो स्टोन कल्चर है, जो स्टोन सर्कल्स बनाए गए थे, वो मेगालिथ कल्चर को शो करते हैं. Firstly, historians said that megalith people were food gatherer and nomadic hunters. वो फूड गैदरर हैं और नोमैडिक हंटर्स, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, हंटिंग करते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं. नोमैडिक्स वर द पर्सन्स दोज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड. ठीक है, तो जो लोग फूड के गैदरिंग के लिए मूव करते हैं दोज वर nomadics. So historian called them nomadic hunters and food gatherers, but after some time they found plowshare, sickle, axe, hammer. All these show that they were doing agriculture also. ये सब चीज़ें शो करती हैं. प्लोशेयर मतलब हल. हल हम कहाँ करते हैं यूज़? एग्रीकल्चर वर्क में, है ना, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. और सिक्कल, हैमर, लकड़ी को काटने के लिए हम एक्स को यूज़ करते हैं. ठीक, तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर की तरफ इंडिकेट कर रही थी. तो आफ्टर दैट दे सेड कि हाँ वो एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं. ओके, एग्रीकल्चर वॉज नॉट सो एडवांस.
दे प्रोबेबली ग्रो रैगी पैडी, ठीक है। और कहाँ पर, हिली स्लोप्स पर करते थे वो, जहाँ पर ज़्यादा डेंस ट्रीज थे उनको कट करके उन्होंने वहाँ पर रागी और पैडी ग्रो की। दे हैव वेपन्स ऑल्सो, डैगर, स्पीयर, नाइफ, स्वॉर्ड, ये सब उनके पास वेपन्स भी थे अपने आप को सेव करने के लिए। दे नीड टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम द एनिमीज, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी उस जगह पर, तो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पर अटैक करती थी, तो अपने आप को सेव करने के लिए उनके पास वेपन्स भी थे, डैगर, स्पीयर, नाइफ एंड स्वॉर्ड, ओके। त्रिदंत, जिसे हम त्रिशूल कहते हैं, जिसके 3 लेयर्स होती हैं, वो त्रिदंत भी था उनके पास, त्रिशूल। एंड उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था? द रिमेन्स ऑफ स्केलेटन ऑफ दैट पीरियड शोज दैट दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड विद ब्रॉड बोन्स, उनकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक थिक स्कल था, जो हेड की, जो हम खोपड़ी जिसको बोलते हैं स्कल, जो हमारे हेड की बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एंड प्रोट्रूडिंग टीथ, उनके टीथ उभरे हुए थे, बाहर की तरफ थे उनके टीथ, ठीक है। एंड with the when they buried the person, they just buried its things also, उसकी चीज़ें भी वो वहाँ पर buried कर देते थे, such as its clothes और with wheat and pots, okay, ornaments, ये सब चीज़ें भी वो वहाँ पर उसके साथ ही buried करते थे, दबा देते थे, ठीक है। सो वी गेट रिमेन्स ऑफ पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स एट ब्यूरल साइट्स दैट इंडिकेट दैट दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि उन्हें ये लगता था कि अगर ये पर्सन यहाँ से डेथ हो गई है इसकी, तो वो किसी दूसरे एरिया में जाकर अपनी लाइफ सेटल करेगा। सो दैट पर्सन नीडेड ऑल दीज थिंग्स, वो पहले से ही उसके साथ वो चीज़ें रख देते थे, ठीक है। और ये साइट्स हमें कहाँ पर मिली हैं? दीज साइट्स आर फाउंड at Kalpa, Naikund, Mahurjhari in Maharashtra and Brahmagiri, Hardanhalli, तकाल घाट और मस्की इन साउथ इंडिया। महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के एरियाज़ में हमें मेगालिथिक पीपल के रिमेन्स मिले हैं। क्लियर? आयरन टूल्स we found at that site, so we know that they were the user of iron, ठीक है। अभी हमने किया कि प्लोशेयर मिले थे वहाँ, ओके, एंड इसके साथ ही they buried iron things with them, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले, तो हमें ये पता चलता है कि they were the users of iron also। उनके जो यूटेंसिल्स थे और टूल्स एंड वेपन्स, all these things are made by iron, जितनी भी चीज़ें थी वो आयरन से ही बनी थी, तो दे वर द यूजर्स ऑफ आयरन। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? हु वर मेगालिथ? मेगालिथ वर द पीपल हु ब्यूरिड देयर पर्सन्स एंड फिक्स द स्टोन्स लाइक दिस, इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे स्टोन से, दे वर कॉल्ड मेगालिथ बिल्डर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगालिथ। इस स्ट्रक्चर को मेगालिथ कहते हैं, ओके। और मेगालिथ फॉर्म करने वाले को मेगालिथ बिल्डर्स। एंड दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वी फाउंड इन द एरिया ऑफ ग्रेनाइट साइट्स, जहाँ पर इजीली ग्रेनाइट के स्टोन्स हमें अवेलेबल हैं, उन्हीं एरियाज में हमें ये मेगालिथिक कल्चर फाउंड हुआ, ओके। एंड दे द पीपल दोज आर ब्यूरिड ओवर देयर, तो उनके जो रिमेन्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्कल, ओके। सो दे वर एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो, ठीक है, नोमैडिक हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, बट दे वर एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो, ठीक। एंड इट वॉज नॉट वेरी एडवांस बिकॉज दे आर यूजिंग द ओल्ड मेथड, ठीक है। वो हैमर और सिक्कल और प्लोशेयर के साथ ही वर्क कर रहे थे, तो वो एक ओल्ड मेथड को यूज़ कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा कोई एडवांस्ड एग्रीकल्चर वर्क नहीं था। क्लियर? एंड दे वर द यूजर्स ऑफ
Iron. Very good. Okay. Remains of pottery of megalithic people indicate that pots were well baked. उनके पोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेक किए हुए थे, जैसे आजकल हम अपने मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो बेक्ड होते हैं, ठीक, हम पॉट्स यूज़ करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स वर बेक्ड. सो जो मेगालिथिक पीपल थे उनकी भी चीज़ें वेल बेक्ड थी एंड वेल फायर्ड थी, ठीक है. एंड दे वर मेड ऑन पॉटर्स व्हील, यानी कि उन्हें टेक्निक पता था कि हाउ टू मेक द थिंग्स, चीज़ें कैसे बनानी है, तो वो पॉटर्स व्हील पर ही टूल्स फॉर्म करते थे, ठीक है. एंड दीज आर मेनली ब्लैक एंड रेड इन कलर्स. एंड जो हमें उनके रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स होता है जो बचा खुचा सामान होता है जो टूट गया या कुछ भी, तो उनके रिमेन्स में अभी भी शाइन है कि वो जो कलर करते थे वो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का था. एंड दे आर शाइंड इन टूडेज टाइम ऑल्सो, दे आर शाइनिंग, ठीक है, वो अभी भी शाइन कर रहे हैं. पोट्री पीसेज ऑल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शन विच मे बी द ट्रेडमार्क ऑफ पोटर्स. हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके पीछे उसका एक स्टैंप लगी होती है या मार्क लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, राइट. तो ऐसे ही जो उस टाइम के पॉटर्स थे वो अपने पॉट्स पर कुछ लिख देते थे, फाइन इंस्क्रिप्शंस, कुछ एक मार्क बना देते थे, एंड दैट मार्क शोज दैट विच पॉटर हैज़ मेड दिस, ठीक है, कि कौन से पॉटर ने इसको बनाया है, वो मार्क उस चीज़ को बताता है. सो देयर आर सम फाइन इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो एंड मे बी दीज वर द ट्रेडमार्क ऑफ द पॉटर. ओके. Archaeologists believe that the megalithic people of South India and Deccan were the invaders from West Asia. आर्कियोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो डिगिंग करते हैं, जो ओल्ड थिंग्स की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि मेगालिथिक पीपल वेस्ट एशिया से आए थे, एशिया के वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में आए, इन्वेडेड, यहाँ पर अटैक किया और फिर यहीं पर सेटल हो गए, ठीक है. एंड दे थॉट दैट दे वर फ्रॉम द आयरलैंड. वो आयरलैंड से भी आ सकते हैं क्योंकि आयरलैंड का कल्चर और मेगालिथिक पीपल का कल्चर रिजेंबल होता है, सेम लग रहा है, ठीक है. मेगालिथिक कल्चर गेव राइज टू सातवाहन कल्चर. सातवाहन एम्पायर स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है. मेगालिथिक कल्चर ने सातवाहन कल्चर को राइज किया, उसे बर्थ दिया. एंड द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस इंडिकेट दैट द मेगालिथिक पीपल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय सी रूट. आर्कियोलॉजिस्ट, अभी हमने कहा कि मेगालिथिक लोगों का आयरलैंड के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है कल्चर, ठीक है. तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं कि मेगालिथिक पीपल आयरलैंड से आए थे. और कैसे आए? बाय सी रूट. ओके. एट दैट टाइम सी रूट वॉज कॉमन, कि आप शिप के थ्रू किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं. जो वाटर वेज थे वो बहुत कॉमन थे. तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि मेगालिथिक पीपल आयरलैंड से आए थे इंडिया में थ्रू सी रूट, ठीक है, सी के रास्ते से. ओके. दिस होल रूट इज मार्क्ड बाय सिमिलर मेगालिथ्स. It is quite probably that the ancestors of Marathas, Kannada, Telugu, Tamil are the megalith people. ये भी हो सकता है कि जिनको हम अब इंडियंस कहते हैं, तेलुगु, तमिल साइड के लोग, मराठास और कन्नड़ा, ये सब लोग मेगालिथिक लोगों के ही आगे वंशज हों, ठीक है, सक्सेसर्स हों, ठीक. तो मेगालिथिक पीपल मे बी द एंसेस्टर्स ऑफ मराठास, कन्नड़ास, तेलुगु एंड तमिल्स, ठीक. जो मेगालिथिक पीपल हैं वो उनके पूर्वज, बड़े बूढ़े जो होते हैं वो होंगे. ये एक अजम्पशन है, ये एक माना जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट मेगालिथिक कल्चर एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सातवाहन एम्पायर, ठीक है.
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो बेटा रीड दिस प्रॉपरली, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अच्छे से रीड करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।